फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। स्पेशली अगर आप 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यह चैप्टर बहुत ही इसेंशियल है कि अच्छे से पढ़ाई करनी ही करनी है। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, है ना। कहता क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को इस वाले चैप्टर में समझना जो है वो ये है कि इकोनॉमिक्स है क्या। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ये जो है वो क्वेश्चन है। लेकिन क्या इसका आंसर हम लोग केवल एक बेसिस पे ही कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारे सामने कुछ बेसिस हैं जिसको या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना होता है और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं। कहता है कि द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। देखिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं 4, जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं। उनके आधार पर या उनके कॉन्सेप्ट्स के आधार पर ही हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है वेल्थ कॉन्सेप्ट, है ना, धन की धारणा। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो एडम स्मिथ के द्वारा इसको बताया गया था कि ये वेल्थ कॉन्सेप्ट है क्या, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का फादर जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एग्जामिनेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। एक बुक पब्लिश हुआ था 1770 में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। तो इस बुक में एडम स्मिथ ने बताया था वेल्थ के कॉन्सेप्ट को। उनके अकॉर्डिंग क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, है ना। मतलब धन के विज्ञान को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं या अर्थशास्त्र कहते हैं। वहीं जब आगे हम इसमें बढ़ेंगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट है वेलफेयर कॉन्सेप्ट, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं मानव कल्याण की धारणा, है ना। यह जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के साइंस को हम लोग वेलफेयर कॉन्सेप्ट कहते हैं। अर्थात वेलफेयर कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनॉमिक्स को बताता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो किसके साइंस को कहते हैं, तो इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, अर्थात मानव कल्याण के विज्ञान को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, है ना। अब क्या है कि यह जो है वो यह कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, है ना। उनके एक बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो 1890 में पब्लिश हुआ था। इसी तरह से जब हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे जो है स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, है ना, दुर्लभता की धारणा। अब ये एक बुक आया था एन एसे ऑन द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, है ना। तो वो 1932 में आया था। प्रोफेसर रॉबिन्स का ये बुक था जिसमें उन्होंने स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट को दिया था, है ना। अब इससे रिलेटेड 4 फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज जो होते हैं, जो स्रोत होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, है ना, या लिमिटेड हैं। लेकिन ह्यूमन के जो डिज़ायर हैं, मानव की जो इच्छाएं हैं, वो क्या हैं, वो हैं अनलिमिटेड, है ना। लेकिन जितने भी, और तीसरा जो इसका फैक्ट है वो ये है कि जितने भी डिज़ायर हैं ह्यूमन बीइंग के, वो सभी इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं रखते। और चौथा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके आधार पर शायद अभी इकोनॉमिक चल रही है, वो है जितने भी अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं ह्यूमन बीइंग के, या जितने भी मतलब असीमित इच्छाएं हैं मानव के, उनको फुलफिल किया जा सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज के आधार पर, या जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके माने उससे ही मानव के जितने भी असीमित इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो उनके अनुसार उन्होंने रॉबिन्स ने उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड चॉइस। मतलब आपका चॉइस कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कैसे आप सेट करते हैं, है ना, उन रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ आप किस प्रकार से खर्च करते हैं, इसके आधार पर डिपेंड करता है कि क्या आपके सारे डिज़ायर पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कुछ एग्जांपल के थ्रू भी इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया आपके पिताजी ने आपको दिया। आपको उससे चावल लाना है, उससे आपको एक एक पेन खरीदना है, एक कॉपी भी लेनी है, और
उसी से आपको मिक्सचर भी खाना है, उसी से आपको बिस्किट भी खाना है। तो उस स्थिति में आपको करना क्या होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जिसका इम्पोर्टेंस सबसे अधिक है, उस वस्तु को पहले हम लोग खरीदेंगे। अर्थात 100 रुपये में ही सारा कुछ हम लोगों को करना है। अब ऊपर से मूवी भी देखने जाना है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे यही कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस वस्तु का हम लोग चयन करेंगे, है ना। और फिर उसको क्या करेंगे, तो एक क्रम में सजाएंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग पैसे को ज़्यादा खर्च करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर हम थोड़े थोड़े खर्च करके और उसका भी उपभोग कर सकते हैं। यहीं पर तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिख। चौथा कॉन्सेप्ट जो है वो है डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, है ना। सैमुअल्सन का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है। इनके अनुसार इकोनॉमिक्स जो है वो इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन सोसाइटी। सोसाइटी में, समाज में मानव का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट तो हम लोगों को मिल गया, है ना। अब इन 4 कॉन्सेप्ट्स के आधार पर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हम लोग अभी देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन होगा आखिर क्या। तो चलिए देखिए, अभी हम लोग यही समझने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होगा। तो कहता है कि द स्टडी ऑफ, देखिए वो जो चारों कॉन्सेप्ट हैं उन सभी चारों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाकर और हम लोगों ने ये काम किया है। कहता है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रोडक्शन उत्पादन, कंजम्पशन उपभोग, एक्सचेंज इसको बोलते हैं विनिमय, एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं वितरण, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का, है ना, जो हम लोग क्या क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं, विनिमय करते हैं और क्या करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अर्थात वितरण करते हैं। एक्सचेंज का, विनिमय का मतलब क्या यहाँ पर हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ कि एक हाथ से मैंने 1 हैंड टू सेकेंड हैंड, है ना, सेकेंड हैंड टू थर्ड हैंड, मतलब ये जो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपको 100 रुपये दिए और आपसे मैंने कुछ पेन लिया, या मान लो कि 10 रुपये के 10 पेन हैं आपके पास, मैंने आपको 100 रुपया दिया और आपसे 10 पेन ले लिया, तो ये जो है वो एक्सचेंज हुआ, है ना। तो हम लोग को समझना यही है कि जो इसका डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का होगा कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझा है, इकोनॉमिक्स क्या है इसको हम लोगों ने समझा है। बाकी के अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।